हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ साथ मेरे वीडियो को भी स्वस्थ रख रहे होंगे, मतलब देखते हुए। आइए, हम लोगों ने पिछले वीडियो में नंबर सिस्टम को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, नंबर सिस्टम में जितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं एनटीपीसी में, ठीक है, ऐसा बात नहीं कि एनटीपीसी सॉरी नंबर सिस्टम उतना ही बड़ा है। नंबर सिस्टम बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है, बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर उसको पढ़ाया जाए तो लगभग 30 से 40 क्लास होंगे, ठीक है, 30 से 40 क्लास होंगे। लेकिन उतने बड़े में हम लोग को पढ़ना नहीं, हम लोग को अपना सिलेबस पढ़ना है। हमारे सिलेबस के अनुसार कंप्लीटली नंबर सिस्टम समाप्त हो चुका है, ठीक है, हमारे सिलेबस के अनुसार कंप्लीटली नंबर सिस्टम समाप्त हो चुका है। आज हमने नया टॉपिक लेकर आया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, ठीक है, इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ध्यान देना है। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, ठीक है, समय और कार्य, ध्यान दिया जाए। इसमें जो टाइप फर्स्ट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, इसमें बहुत तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग टाइप वाइज कर करके समझेंगे कि टाइप फर्स्ट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और उसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उस तरह से हम लोग क्वेश्चन वाइज देखते जाएंगे। ध्यान देना है, टाइप फर्स्ट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं डेज के बेस्ट पे और एफिशिएंसी के बेस्ट पे। एफिशिएंसी मतलब क्षमता, काम करने की क्षमता, ठीक है, काम करने की क्षमता मतलब कोई एक दिन में कितना काम कर लेता है, वही उसका क्षमता कहलाता है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, एक तो दिनों के बेस पे आता है, ठीक है, दिनों के आधार पे, और दूसरा आता है क्षमता के आधार पे, ठीक है, क्षमता के आधार पे। इस तरह से दिनों पर आधारित और क्षमता पर आधारित क्वेश्चन आएंगे। अब इसमें 4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, इन दोनों तरीके में 4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ये 4 तरह के कौन है? एक तो है आफ्टर बिगिनिंग, एक तो है दोनों साथ मिलकर 5 तरह के बनेंगे, ठीक है, 5 तरह के। एक वर्क टुगेदर, ठीक है, एक वर्क टुगेदर, एक साथ काम करेंगे। एक साथ काम करके, ध्यान दें, 5 तरह के क्वेश्चन बनेंगे इसमें। एक बनेगा वर्क टुगेदर, मतलब कोई अलग अलग कार्य कर रहा होगा कोई व्यक्ति, ठीक है, कोई व्यक्ति अलग अलग कार्य कर रहा होगा, कोई 2 दिन में, कोई 4 दिन में, कोई 8 दिन में, और कहेगा कि तीनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे, दैट इज वर्क टुगेदर, ठीक है, मतलब एक साथ काम करना, एक साथ काम कितने दिन में होगा। ध्यान दिया जाए। उसके बाद से आफ्टर बिगिनिंग, क्या है जी? आफ्टर बिगिनिंग मतलब कि कुछ लोग हैं जो काम मिलके कर रहे हैं लेकिन बीच में से कुछ लोग गायब हो गए, यानी शुरुआत होने के कुछ दिन बाद, ठीक है, शुरू होने के कुछ दिन बाद क्या हो गए, कुछ लोग वहां से गायब हो गए और कुछ लोग बचे जो लोग उस काम को कंप्लीट करेंगे। तो ये आता है आफ्टर बिगिनिंग में। किसमें आता है बबुआ? आफ्टर बिगिनिंग में। नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट है बिफोर कंप्लीशन। कभी कभी ऐसा आता है क्वेश्चन कि काम हुआ, कुछ दिन में पूरा हुआ, ठीक है, लेकिन ये कहेगा कि कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने काम छोड़ के भाग गए, ठीक है, काम कंप्लीट होने से कुछ दिन पहले काम छोड़ के चले गए, तो ये आता है बिफोर कंप्लीशन, कार्य समाप्त होने से पहले, ठीक है, कार्य समाप्त होने से पहले कुछ लोग भाग जाते हैं तो वो इसमें आएगा। नेक्स्ट है बिगिनिंग एंड कंप्लीशन, दोनों मिला के, कि ए बी सी तीनों मिलके काम कर रहे हैं और 6 दिन तक काम किया, 6 दिन बाद ए चला गया और काम समाप्त होने के 6 दिन पहले बी चला गया, तो काम कितने दिन में समाप्त हुआ, ठीक है, मतलब दोनों साथ साथ में होगा। एक तो कुछ दिन पहले ए चला जाएगा कुछ दिन बाद, और कुछ दिन पहले काम होने कुछ दिन पहले बी चला जाएगा, तो इस तरह के भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जनरली एनटीपीसी में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन हो सकता है कि पूछ दे, ठीक है, हो सकता है कि पूछ दे, क्योंकि कंपटीशन इतना है। अच्छा, हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है, क्योंकि एनटीपीसी में इतना ना कंपटीशन है अभी इस साल की, थोड़ा दिक्कत है, इसलिए थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा टॉप भी थोड़ा देखेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ है अल्टरनेट, ठीक है, अल्टरनेट मतलब एक करके, जैसे अल्टरनेट का मतलब हुआ कि 3 लोग हैं ए बी सी, तो कह रहा है कि पहला दिन ए काम किया, दूसरा दिन बी काम करता है, तीसरे दिन सी काम करता है, फिर चौथे दिन ए आता है, फिर 5वें दिन बी आता है, फिर 6ठा दिन सी आता है, ठीक है, ऐसे अल्टरनेट करके काम कर रहे हैं, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछ जाते हैं। यही 5 तरह के क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे टाइप फर्स्ट में, ठीक है, 5 तरह के क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे टाइप फर्स्ट में। तो आइए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखा जाए क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है पहला,
और पहला ही बहुत बढ़िया क्वेश्चन होगा। देखा जाए, कहता है ए कैन फिनिश अ वर्क, A can finish a work in 20 days. B can finish the work. B can finish the work in 24 days, and C can finish the work. C can finish the work in 32 days. In 30 days, ठीक है, in 30 days. A can finish the work in 20 days, B can finish the work in for 24 days, and C can finish the work in 30 days. In how many days? In how many days? In how many days the work will be finished? In how many days the work will be finished if A, B and C work together? ध्यान दिया जाए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है ए कैन फिनिश द वर्क इन 20 डेज, बी कैन फिनिश द वर्क इन 24 डेज, एंड सी कैन फिनिश द वर्क इन 30 डेज। इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी फिनिश्ड इफ ए बी सी वर्क टुगेदर। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पे इसको हिंदी में भी लिख देते हैं। ठीक है, हिंदी में भी लिख देते हैं। एक किसी कार्य को 20 दिन में, एक किसी कार्य को 20 दिन में, बी उसी कार्य को 24 दिन में, तथा सी उसी कार्य को 20 दिनों में कर लेना है। 20 दिनों में, बी उसी काम को 24 दिनों में तथा सी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, तो तीनों मिलकर काम कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो तीनों मिलकर कार्य कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ध्यान दिया जाए, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। जो लोग हिंदी से देखना चाहते हैं वो लोग हिंदी से देख सकते हैं, जो हिंदी में से, जो इंग्लिश में देखना चाहे वो इंग्लिश में देख सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देना है कि इसका फॉर्मेट हम लोग कैसे लिखेंगे। सबसे पहला फॉर्मेट लिखना सीखना है। ए किसी काम को करता है 20 दिन में, ठीक है, दिन को डी, ए किसी काम को कितने दिन में करता है जी, 20 दिन में, जबकि बी उसी काम को कितने दिन में करता है जी, 24 डेज में, और सी उसी काम को करता है 30 दिन में। ठीक है, सी उसी काम को कितने दिन में करता है जी, 30 दिन में। देखा जाए, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाएंगे एलसीएम मेथड से। ठीक है, कौन सा मेथड है जी, ये है एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड बहुत आसान मेथड होता है। ठीक है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, टफ क्वेश्चन भी एलसीएम मेथड से बहुत आसानी में बन जाते हैं, इसीलिए हम लोग इस मेथड से पढ़ रहे हैं। देखा जाए, ए 20 दिन में करता है, बी 24 दिन में करता है, सी 30 दिन में करता है। ध्यान देंगे, जब हम लोग नीचे क्लासरूम पढ़े होंगे उसमें इसको ऐसे बनाए होंगे कि एक दिन का काम इसका निकालते हैं 1/20, बी का निकालते हैं एक दिन का काम 1/24, सी का निकालते हैं 1/30, फिर एलसीएम लेते हैं, फिर जैसे जैसे करते हैं फिर क्या क्या करते हैं तब आता है। ठीक है, देखा जाए, वैसे हम लोग को नहीं करना है। यहाँ पे हम लोग को करना है कैसे जी, तो इन सब का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे जी,
एलसीएम, तीनों का एलसीएम, तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा जी 120, कितना आ जाएगा 120, ठीक है, तीनों का एलसीएम आ जाएगा 120। अब इसका एफिशिएंसी निकालेंगे तो 20 छक 120, इसका 6 24 पचे 120 और 30 चौका 120, ठीक है। ये जो हमारा आ रहा है ये है एफिशिएंसी, ये क्या है एफिशिएंसी, ठीक है, ये आ रहा है एफिशिएंसी ये, ठीक है। एफिशिएंसी का मतलब ये एक दिन का काम, यहां से हम लोग समझ सकते हैं कि चूंकि जब 20 दिन में है, 24 दिन में है, 30 दिन में है, अगर हम लोग एलसीएम नहीं निकालते हैं तो क्लियरली हम लोग को पता ही नहीं चल रहा है कि काम क्या करना है और कितना काम करना है। अरे समझ में, ये तो पता ही नहीं चल रहा है। अगर इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ें कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी किसी काम को 24 दिन में करता है, सी किसी काम को 30 दिन में करता है, तो यहाँ से हमको पता ही नहीं चल रहा है कि काम क्या करना है और कितना काम है, तो फिर कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए ये अगर यहाँ पे हम देखेंगे अगर वो काम 20 दिन में समाप्त होता है, 24 दिन में भी समाप्त होता है और 30 दिन में भी समाप्त होता है, इसका मतलब ये है कि जो भी काम होगा इन सब के एलसीएम होगा या फिर एलसीएम के मल्टीपल होगा, ठीक है, तब जाके होगा। तो अब यहाँ से हम लोग इसका एलसीएम निकाल लेते हैं और एलसीएम आया 120, इसको हम लोग मानते हैं टोटल वर्क। क्या मानते हैं जी, इसको हम लोग मानते हैं टोटल वर्क यानी कुल काम, इसको हम लोग कुल कार्य मानते हैं, ठीक है, कुल कार्य 120 मानते हैं। अब ध्यान दिया जाए 120 मान लिए तो जो एक 20 दिन में काम करता है वो एक दिन में 6 काम करेगा, तब 20 दिन में 120 करेगा। जो बी है 24 दिन में काम करता है वो एक दिन में 5 काम कर रहा होगा, तब जाके 120 काम कर रहा होगा, ठीक है, टोटल 120 काम मान लिए। सी 30 दिन में उस काम को कंप्लीट करता है, इसका मतलब ये है कि एक दिन में ये 4 काम करता होगा, तब जाके 120 काम होगा, ठीक है। या फिर अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो चलिए थोड़ा सा मुंह में पानी लाते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि 120 स्पंज है, ठीक है, या फिर काला जामुन है, ठीक है। 120 क्या है जी, काला जामुन है। 120 काला जामुन खाना है, ठीक है, 120 काला जामुन खाना है। ए एक दिन में 6 काला जामुन खा सकता है, ठीक है, मुंह में पानी तो नहीं आ रहा, देखा जाए। ए एक दिन में 6 काला जामुन खा सकता है, बी एक दिन में 5 काला जामुन खा सकता है, जबकि सी एक दिन में 4 काला जामुन खा सकता है, ठीक है। और 120 काला जामुन इन लोगों को खिला देना है, खा जाओ 120 हो, ठीक है, ये खा जाओ 120 हो, और ये एक दिन में इतना ही खा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो पूछ रहा है कि कितने दिन में समाप्त कर देंगे खा के, ठीक है, 120 काला जामुन कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो आइए काला जामुन को हम लोग इन लोगों को खिला देते हैं भरपेट, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान देना है ए प्लस बी प्लस सी तीनों से काम कराना है, ठीक है, तीनों से क्या करना है जी, तीनों को खिलाना है। टोटल है 120, टोटल कितना है जी 120 रसगुल्ला है, और यहाँ पे ये एक दिन में 6 खा सकता है, ये 5 खा सकता है, 4 खा सकता है, मतलब एक दिन में तीनों कितने खा जाएंगे, तो 5 4 9 9 6 15, एक दिन में कितने खा जाएंगे जी 15 खा जाएंगे, एक दिन में कितने खा जाएंगे जी 15 खा जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान देंगे एक दिन में 15 खा जाएंगे, टोटल है 120, तो भागा देंगे तो नहीं निकल जाएगा जी 8, मतलब 8 दिन लगेगा इन लोगों को 120 रसगुल्ला समाप्त करने में। कितने दिन लगेगा जी 8 दिन लगेगा, ये 8 दिन तक रसगुल्ला को आराम से खाएंगे। आ रहा समझ में। तो इस तरह से ये हमारा कंसेप्ट वर्क टुगेदर वाला, ठीक है, ये है हमारा कंसेप्ट वर्क टुगेदर वाला। जल्दी जल्दी नोट किया जाए। आइए देखते हैं, अब इस पे थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं डाटा, ठीक है, और एक दो ठो क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस करते हैं। एक बार क्वेश्चन लिखने में मेहनत हुआ है तो थोड़ा सा डाटा ही चेंज करके कर लें, है ना, इतना मेहनत कौन करेगा जी। आइए देखा जाए, वैसे तो आप लोग के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। देखा जाए थोड़ा सा हम लोग डाटा बदलते हैं, ये 10 दिन में और ये करता है 12 दिन में, और फिर ये करता है 15 दिन में, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में भी हम लोग डाटा बदल लेंगे, 10 12 और यहाँ हो गया 15, ठीक है। तो अब हम लोग बनाएंगे, जल्दी जल्दी सॉल्व किया जाए, बनाया जाए, जल्दी जल्दी बनाया जाए। आइए देखते हैं बन गया क्या आप लोगों का, ठीक है। देखा जाए ए कह रहा है कि 10 दिन में हम खा जाएंगे, बी कह रहा है कितने दिन में खा जाएंगे जी, तो 12 दिन में खा जाएंगे, और सी कह रहा है कि हम 15 दिन में खा जाएंगे, ठीक है। निकाल लेते हैं एलसीएम, एलसीएम निकालें
तो तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा जी 60, ठीक है। मतलब टोटल 60 रसगुल्ला हो गया। ये 10 दिन में 60 खा जाएगा तो एक दिन में कितना खा जाएगा जी 6 खाएगा। ये 12 दिन में खाता है तो एक दिन में 5 खाएगा। ये 15 दिन में खाता है तो एक दिन में 4 खाएगा, ठीक है। तो अब तीनों अगर एक साथ, ठीक है, तीनों अगर एक साथ खाएं तो कितने दिन में समाप्त कर देंगे। ए प्लस बी प्लस सी, तीनों एक साथ खाए, टोटल रसगुल्ला खाना है 60 और ये एक दिन में 6 खा सकता है, ये 5 खाता है, ये 4 खाता है, तो कितना हो गया टोटल 6 5 11 4 15, 6 5 11 4 15, यानी ये खा जाएंगे कितने दिन में जी तो 4 दिन में। ये 4 दिन में क्या खाएंगे जी पूरे रसगुल्ले को समाप्त कर देंगे। आ रहा समझ में। आइए देखते हैं और इस पे थोड़ा सा एक और दो और क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। पंद्रह बीस पच्चीस 15 20 25 15 20 25 15 20 25 जल्दी जल्दी बनाया जाए। पंद्रह बीस पच्चीस देखा जाए, बनाते हैं। बन गया भी है आप लोगों का। ये बनेगा 15 दिन में, ये 20 दिन में और ये हो गया 25 दिन में, ठीक है। अब ध्यान देंगे यहाँ से, कभी कभी हम लोगों को एलसीएम निकालने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो जब भी एलसीएम निकालने में प्रॉब्लम हो उस समय हम लोग क्या करेंगे जी, देखा जाए यहाँ से ये है, तो एलसीएम कभी कभी निकालने में दिक्कत होती है तो कैसे निकालेंगे। तो ध्यान देना यहाँ पे जो भी सबसे बड़ा संख्या इसमें से, ठीक है, जो भी इसमें से सबसे बड़ी संख्या हो उसको हम लोग क्या करेंगे जी उस बड़ी संख्या का मल्टीपल लिख देंगे, ठीक है। बड़ी संख्या का मल्टीपल लिखेंगे, यानी 25 है तो देखेंगे क्या 25 इन दोनों के टेबल में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो 50 आएगा इसके टेबल में, देख रहे हैं नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे करते जाएंगे, देखेंगे जब आ जाएगा इन तीनों से कट जाएगा, वही क्या होगा जी हमारा एलसीएम होता है। तो यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि एक 150, ठीक है, यानी 150 इसका एलसीएम नहीं 150 नहीं होगा, ठीक है, 150 नहीं होगा क्योंकि ये 20 से नहीं कटेगा, यहाँ पे आने वाला है 300, ठीक है, 300 आएगा। देखा जाए तो ये 15 दूना 30, बीस 25 100 15 बार में, ठीक है। यहाँ से 25 25 चौका 100 4 तिहाई 12 बार में। देखा जाए यानी अगर टोटल 300 रसगुल्ला है तो ए एक दिन में 20 खाता है, बी एक दिन में 15 खाता है, सी एक दिन में 12 खाता है, तो तीनों मिलकर कितने दिन में खा जाएंगे, ठीक है, तीनों मिलकर कितने दिन में खा जाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ से हो गया कितना जी टोटल 300 रसगुल्ला है और तीनों मिला के कितना खाते हैं जी एक दिन में, तो यहाँ से 15 12 27 27 और 20 कितना हो गया जी 47, ठीक है, इतने दिन में, इतने दिन में। तो इसको हम लोग पूर्णांक तोड़ लेंगे, ठीक है, पूर्णांक तोड़ेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा, जो आएगा वही हमारा क्या होगा जी आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। आइए थोड़ा सा हम लोग
क्वेश्चन के फॉर्मेट को चेंज करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन के फॉर्मेट को चेंज करते हैं और क्वेश्चन के फॉर्मेट को चेंज करते हैं। आइए देखा जाए। मान लेते हैं, अब डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि ए जो है वो किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, ठीक है। ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है और बी जो है, बी उसी काम को कर सकता है 30 दिन में, ठीक है। बी उसी काम को कर सकता है 30 दिन में और सी जो है, सी इसी काम को करता है 20 दिन में, ठीक है। सी इसी काम को करता है कितने दिन में जी? 20 दिन में। ए 24 दिन में, बी 30 दिन में और सी करता है 30 दिन में। अब ध्यान दिया जाए यहां से अब क्वेश्चन किस तरह से आएगा? क्वेश्चन कहेगा ए बी सी started work together, A B C started work together after 3 days, A left the work, ऐसे क्वेश्चन आएगा। ए बी सी स्टार्टेड वर्क टुगेदर आफ्टर 3 डेज, ए लेफ्ट द वर्क। तो पूछेगा क्वेश्चन इसमें कि अब जो काम होगा कितने दिन में कंप्लीट होगा, ठीक है। तो पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो ध्यान दिया जाए। अब यहाँ से इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है। हिंदी में भी लिख देते हैं। ए बी सी एक साथ काम शुरू करते हैं, तीन दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, ठीक है। तो कुल काम कितने दिन में समाप्त होगा। आइए देखते हैं क्या कह रहा है जी। यहाँ पे हम लोग को दिख रहा होगा कि ए कितने दिन में करता है जी? 24 दिन में। बी कितने दिन में करता है जी? तो 30 दिन में। सी कितने दिन में करता है जी? तो 20 दिन में। अब यहाँ से हम लोग तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा जी? 120, ठीक है। 120 24 पचे 120, 30 चौका 120 और 20 छक 120 हो गया। अब ध्यान देंगे यहाँ से, ये टोटल काम, ये एफिशिएंसी। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि ए बी सी एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। 3 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। इसका मतलब ये है कि ए बी सी, ठीक है, ए बी सी 3 दिन तक काम किए होंगे। ए बी सी 3 दिन तक काम किए होंगे। तो देखा जाए यहाँ से 3 दिन तक काम किए होंगे तो 3 इंटू एक दिन का काम तीनों का कितना है जी? तो 5 4 9 9 6 15। एक दिन का काम कितना है जी? 15। एक दिन का काम 15 और 3 दिन तक काम किए तो 3 दिन तक इन लोगों से काम करा लेते हैं। तो हो गया 15 तिया 45। कितना होगा जी? 15 तिया 45। अब हमारा जो काम बचा वो कितना बचा, ठीक है। तो 120 काम था और 45 काम हो चुका है। 120 काम था और 45 काम हो चुका है। तो कितना काम बचा जी? 20 और 25, यहाँ से बचा 75 काम, ठीक है। इसमें से घटा देंगे, 45। तो अब काम हमारा बचा 75। अब ध्यान देना है, 3 दिन बाद तो ए छोड़ के भाग गया है। तो काम कौन बचा हुआ करेगा जी? तो बी प्लस सी। अब ये बचा हुआ जो काम होगा ये कौन करेगा जी? बी प्लस सी। तो बचा हुआ काम है 75 और बी प्लस सी का एफिशिएंसी 6 4 10। तो यहाँ से हम लोग को पता चल रहा है
कि कितने दिन में करेगा जी, तो 7.5 दिन में, यानी 7 होल 1/2 दिन, ठीक है, 7.1/2 दिन में, 7.5 दिन में, तो ये 7.5 दिन में करेगा। अब ये क्वेश्चन कहेगा कि कुल कितने दिन में काम समाप्त हुआ। अगर ये क्वेश्चन आता है इसमें कि बचा हुआ काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो ये आंसर होगा। लेकिन क्वेश्चन अगर कहता है कि काम कुल कितने दिन में समाप्त हुआ, तो 3 दिन तो पहले ये लोग कर चुके हैं और 7.5 दिन तक ये दोनों मिलकर किए हैं, तो टोटल काम कितना हुआ जी, कितने दिन में, तो 3 + 7 होल 1/2 यानी 10 होल 1/2 डेज में ये काम टोटल समाप्त हुआ, ठीक है। 10 होल 1/2 डेज में क्या हुआ जी, काम पूरा जाके समाप्त हुआ। तो इस तरह से अगर कोई छोड़ के भागता है तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं जी, बना सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। लिखा जाए जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी और देखते हैं। डाटा चेंज करके थोड़ा सा एक और बना लेते हैं, ठीक है। डाटा चेंज करके एक और बना लेते हैं इस पे। डाटा में देखा जाए, कह रहा है कि ए करता है 12 दिन में, बी करता है 18 दिन में और सी करता है 24 दिन में, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, बना लिया जाए। अगर ए बी सी एक साथ काम करते हैं, ठीक है, एक साथ काम करते हैं और ए 4 दिन बाद काम छोड़ के चला जाता है, ठीक है, ए 4 दिन बाद काम छोड़ के चला जाता है, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो काम, बचा हुआ काम कितने दिन में समाप्त होगा, यहाँ पे निकालना है क्या जी, बचा हुआ काम कितने दिन में समाप्त होगा। बनाया जाए। ये वाला हम लोग बना चुके हैं, इसको नहीं, इस पे बनाना है। 12 दिन, 18 दिन, 24 दिन। आइए देखा जाए। कह रहा है ए 12 दिन में, बी 18 दिन में, सी 24 दिन में, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे एलसीएम, तो आ जाएगा 72, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा जी, 72। तो 12 छक 72, 18 चौका 72, 24 तियाँ 72, ठीक है। अब यहाँ से क्या कह रहा है जी, कह रहा है कि a + b + c एक साथ काम करते हैं, ठीक है, a + b + c एक साथ काम करते हैं, तो तीनों से एक साथ काम कराते हैं। और ये कितने दिन तक जी, तो 4 दिन तक एक साथ काम करेंगे। यहाँ से हो जाएगा 6 4 10, 10 3 13, ठीक है, 13। तो यहाँ से काम कितना हो गया जी, तो यहाँ से काम कंप्लीट हो गया, 13 चौका 52, ठीक है। 52 काम कंप्लीट हो गया, 72 में से 52 काम कंप्लीट हो गया। अब ये घटाएंगे तो कितना आएगा जी, बचा हुआ काम, ये घटाएंगे तो बचा हुआ काम 0 और 2, यानी 20 काम और कराना है। जबकि ए काम छोड़ के भाग गया है, ए काम छोड़ के भाग गया है, तो काम कौन करेगा जी, तो बी और सी से काम कराना है। कितना काम है जी, 20। तो बी + सी का एफिशिएंसी कितना है जी, 4 3 7, ये दोनों मिलकर एक दिन में 7 काम कर सकते हैं। तो कितना होगा जी, तो 7 दूना 14, 6 होल 7, यानी बचा हुआ काम 2 होल 6/7 डेज में कंप्लीट होगा। बचा हुआ काम 2 होल 6/7 डेज में कंप्लीट होगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखा जाए, इसी क्वेश्चन में ये रहेगा, ए 12 दिन में, बी 18 दिन में, सी 24 दिन में काम करता है। ए बी सी स्टार्टेड वर्क टुगेदर आफ्टर 4 डेज, आफ्टर 4 डेज ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी लेफ्ट द वर्क, ठीक है। आफ्टर 4 डेज ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी काम छोड़कर चले जाते हैं।
तो बचा हुआ काम सी कितने दिन में समाप्त करेगा? तो बचा हुआ काम सी कितने दिन में समाप्त करेगा? बनाया जाए सेम तरीके से। लिखा जाए ए कितने दिन में करता है जी? तो 12 दिन में करता है। बी कितने दिन में? 18 दिन में। सी कितने दिन में करता है जी? तो 24 दिन में। सी 24 दिन में काम को करता है। अब यहाँ से तीनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा जी? तो 72, 12 छक 72, 18 चौका 72, 24 तिया 72। अब ध्यान देंगे यहाँ से कि ए प्लस बी और सी तीनों 4 दिन तक काम करते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी से 4 दिन तक काम करा देते हैं। 4 इंटू ये कितना है जी? 13, मतलब ये 52 काम कर दिए। ठीक है, अगर 72 काम है तो 52 काम इन लोगों ने कर दिया, मतलब 72 रसगुल्ला है तो 52 रसगुल्ले खा गए। ठीक है, अब कितने रसगुल्ले बचे जी? तो यहाँ से 20 रसगुल्ले बचे। और ये जो 20 रसगुल्ले हैं ये कौन खाएगा जी? 20 रसगुल्ला कौन खाएगा जी? तो ए प्लस बी तो भाग गए, ए प्लस बी काम छोड़ के चले गए, बचा है सी, तो सी अकेले खाएगा ना जी? सी अकेले खाएगा, और सी एक दिन में 3 खाता है, तो जो 20 है वो कितने दिन में खाएगा जी? तो 6 होल 2/3, 6 होल 2/3 डेज में क्या करेगा जी? इसको खा जाएगा। आ रहा है समझ में? तो इस तरह से हम लोग इसके क्वेश्चंस को बनाएंगे। ठीक है, आइए इस पे एक और लिख लेते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन बना लेते हैं इस पे। 20, 24, 20, 24 और 30 जल्दी बनाया जाए। सेम क्वेश्चन रहेगा यही। ठीक है, 20, 24 और 30। ठीक है, 20, 24 और 30, मतलब ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी सी कार्य को 24 दिन में, सी किसी कार्य को 30 दिन में। ए बी सी एक साथ काम स्टार्ट करते हैं, 4 दिन बाद ए प्लस बी काम छोड़ के चले जाते हैं, ए और बी दोनों काम छोड़ के चले जाते हैं, तो बचा हुआ काम सी कितने दिन में करेगा? तो बचा हुआ काम सी कितने दिन में करेगा? देखा जाए, यहाँ पे कह रहा है कि ए कितने दिन में करेगा जी? ए 20 दिन में काम को कर सकता है, बी 24 दिन में कर सकता है, और सी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। ठीक है, सी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। तीनों का एलसीएम निकालें तो कितना आ जाएगा जी? 120। ठीक है, तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा जी? 120। अब देखा जाए 20 छक 120, 24 पचे 120 और 30 चौका 120। अब ध्यान देना यहाँ से कि तीनों एक साथ कितने दिन तक काम करेंगे जी? ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी कितने दिन तक काम करते हैं जी? 4 दिन तक साथ मिलकर करेंगे, तो 4 इंटू 1 दिन में कितना कर देंगे जी? तो 5 4 9, 9 6 15, यानी 15 चौका 60। 60 काम इन लोगों ने कर दिया। टोटल काम 120 था, इन लोगों ने 60 कर दिया, तो बचा कितना जी? 60। बचा कितना जी? 60 काम। अब देखेंगे वहां से ए प्लस बी दोनों छोड़ के काम चला गया, तो काम कौन करेगा जी? अब सी, तो सी से हम लोग काम करा लेते हैं। सी एक दिन में 4 काम करेगा, 60 काम कराना है तो कितने दिन में करेगा जी? तो 4 से भाग दे देंगे, यानी 15 दिन। यानी सी बचे हुए काम को 15 दिन में कंप्लीट करेगा। सी बचे हुए काम को 15 दिन में कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, इसमें ऐसे भी आ सकता है कि ए और सी छोड़ के चले गए तो बी से काम कराना होगा। ठीक है, तो सेम टाइप का है, बना सकते हैं। आइए देखा जाए यहाँ से, देखा जाए यहाँ से ये क्या है जी? इस काम इसी पे थोड़ा सा एक और क्वेश्चन बना लेते हैं कि ये 30 दिन में काम करता है, ये 36 दिन में, और ये 45 दिन में। ठीक है, ये 30 दिन में, 36 दिन में, 45। थोड़ा सा टफ बनाना होगा क्वेश्चन को, तो थोड़ा सा बड़ा दे देता है। ठीक है, और कुछ नहीं करता, क्या करता है? थोड़ा सा बड़ा दे देता है। तो ए 30 दिन में काम करेगा, बी 36 दिन में काम करेगा, सी 45 दिन में काम करेगा। और यहाँ से कह रहा है कि आफ्टर 4 डेज, यहाँ से क्या कह रहा है जी? कि आफ्टर 9 डेज। ठीक है, आफ्टर 9 डेज ए लेफ्ट द वर्क। आफ्टर 9 डेज यानी 9 दिन के बाद क्या होता है जी? ए काम को छोड़ के चला जाता है, तो काम तीनों मिलके तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? ठीक है, या फिर तो काम बचा हुआ काम कितने दिन में समाप्त होगा?
तो बचा हुआ काम कितने दिन में समाप्त होगा। ए बी सी एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 9 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, तो बचा हुआ काम कितने दिन में समाप्त होगा। आइए देखा जाए यहाँ से, ए कितने दिन में करता है जी, तो 30 दिन में। बी कितने दिन में करता है जी, तो 36 दिन में। और सी कितने दिन में करता है जी, तो 45 दिन में। तीनों का एलसीएम निकाला जाए, ठीक है। तीनों का अगर हम लोग एलसीएम निकाले, देखा जाए यहाँ से, तीनों का एलसीएम निकाले तो कितना आ जाएगा जी। हम लोग क्या करेंगे, 45 का टेबल पढ़ेंगे, ठीक है। 180, ठीक है, 180। देखा जाए यहाँ पे 3 छौक 18, 36 बचे 180 और 45 चौका 180, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान देना, यहाँ पे हम लोग को ये 9 दिन तक एक साथ काम किए होंगे। 9 दिन बाद जब काम छोड़ रहा है तो एक साथ 9 दिन तक काम कर रहे हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी से 9 दिन तक काम करा लेते हैं। 9 दिन तक काम कराना है और एक दिन में ये लोग तीनों मिलकर कितने कर सकते हैं, तो 5 4 9, 9 6 15, यानी 15 9 135। ये कितना कर देंगे जी, 135 काम कंप्लीट कर दिए 9 दिन में। तो बचा हुआ काम, टोटल काम है 180, 135 काम कर दिए तो बचा कितना जी, 45 काम बचा। अब ए छोड़ के चला गया है, ए काम छोड़ के चला गया है, तो काम किससे कराएंगे जी, बी प्लस सी से। अब ये काम होगा, ये बी प्लस सी काम करेंगे। तो यहाँ से बी प्लस सी का कितना है जी एफिशिएंसी, तो 5 4 9, 9 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, यानी 5 दिन में। यानी बचा हुआ काम ये लोग 5 दिन में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बचा हुआ काम ये लोग 5 दिन में कंप्लीट करेंगे। जल्दी जल्दी बना लेना है। आइए देखा जाए, ये सभी था जब वो लोग एक साथ काम करें और काम करने स्टार्ट होने के कुछ दिन बाद क्या करे, काम स्टार्ट होने के कुछ दिन बाद कोई काम छोड़ दे, ठीक है। काम स्टार्ट होने के बाद कोई काम छोड़ दे, तो ये वाला हो गया हमारा दूसरा। पहला था एक साथ काम करना था, और दूसरा आप लोग कोई काम छोड़ दे रहा है तो फिर काम कराना है। अब देखेंगे हम लोग, ये मतलब काम स्टार्ट होने के बाद कुछ दिन बाद काम छोड़ा गया। अब हम लोग देखेंगे कि काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले कोई छोड़ता है तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले अगर कोई काम छोड़ता है तो फिर हम लोग उस तरह के क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे। आइए देखा जाए, यहां पे ये तो ये रहेगा, यहां पे डायरेक्ट लिख लेते हैं, ए बी एंड सी कैन finish a work, A, B and C can finish a work in 20, 24 and 30 days respectively. देखा जाए, A, B and C can finish a work in 20, 40 and 30 days respectively. If they started the work together, if they started the work together, but before 6 days of completion, but before 6 days of completion, A left the work, A left the work,
इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड, इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड। ध्यान देना, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिंदी में भी लिख लेते हैं। कह रहा है कि ए बी एंड सी किसी कार्य को, ए बी एंड सी किसी कार्य को क्रमशः 20, 24 एंड 30 दिनों में कर सकते हैं, 30 दिनों में कर सकते हैं यदि वे लोग एक साथ काम करना शुरू करते हैं, परंतु काम समाप्त होने के 6 दिन पहले ए चला जाता है, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है, आइए देखा जाए, इसको हम लोग समझते हैं कैसे बनाएंगे। कह रहा है ए बी एंड सी किसी कार्य को 20, 24 और 30 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, यदि वे लोग एक साथ काम करते हैं और 6 दिन, काम समाप्त होने के 6 दिन पहले ए चला जाता है, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। आइए हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग 2 तरीके से समझते हैं। ठीक है, 2 तरीके से समझते हैं। एक तो ए प्लस बी प्लस सी से काम कराते हैं, ठीक है, और जब ए चला जाता है तो बी प्लस सी से काम कराते हैं। ठीक है, कह रहा है यहाँ पे कि ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे हम लोग निकालते हैं जरा सा एलसीएम। ए 20 दिन में, बी 24 दिन में और सी 30 दिन में। तीनों का एलसीएम 120। ठीक है, तीनों का एलसीएम 120, 20 छक 120, 24 पचे 120 और 30 चौका 120। आइए देखते हैं यहाँ से। तो अब यहाँ से हम लोग को एफिशिएंसी मिल गया, टोटल वर्क मिल गया। ठीक है, अब यहाँ से ये 6 दिन पहले कितने दी, तो 6 दिन पहले ए छोड़ के चला गया है, 6 दिन पहले ए छोड़ के चला गया है, तो काम किए होंगे बी प्लस सी। काम कौन किया होगा जी, बी प्लस सी। तो इसमें भी हम यहाँ पे ध्यान दिया जाए, अब जो बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है जी, बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना जी, 5 4 9। कितना एफिशिएंसी है जी, 5 4 9। और 6 दिन पहले वो छोड़ के गया होगा, तो ये 6 दिन तक काम किए होंगे, यानी 6 दिन में कितने काम किए होंगे जी, तो 9 छक 54। ये 6 दिन में कितने काम किए होंगे जी, 9 छक 54। अब यहाँ से हम लोग देख लेंगे कि टोटल 120 काम है, टोटल 120 काम है और 54 दिन ये लोग बी प्लस सी किए हैं। तो तीनों मिलके एक साथ कितने दिन तक किए हैं। ठीक है, तीनों मिलके एक साथ कितने दिनों तक किए हैं, तो 120 में से 54 घटा देंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा जी, 66। कितना आ जाएगा जी, 66। अब ये जो 66 काम हुआ होगा, ये तीनों मिलके किए हैं, तो तीनों 6 5 11 6, कितना हो गया जी, 11 4 15, यानी 15। तो हो जाएगा जी 15 चौका 60, 6 बटा 15। इसको हम लोग कटा लेंगे 3 से, 4 पूर्णांक 3 दूना 6 और 3 बचे 15, यानी इतने दिन। अब ध्यान देंगे ये एक साथ इतने दिन में किए हैं और 6 दिन पहले, यानी 6 दिन तक ये काम किए हैं, तो टोटल काम कितने दिन में समाप्त हुआ हो जी, तो 6 + 4 होल 2/5, यानी 10 होल 2/5 दिन में ये लोग काम को कंप्लीट किए होंगे। ठीक है,
10 होल 2/5 डेज में ये लोग काम को कंप्लीट किए होंगे। आ रहा समझ में? अब ध्यान दिया जाए, इसी का जरा सा दूसरा मेथड देखते हैं, ठीक है। वो बहुत ही शॉर्टकट मेथड है, इससे भी आसान है। देखा जाए इसी का दूसरा मेथड, ये तो ऐसे था। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, यहां पे ध्यान देंगे, इधर से अब इधर जाते हैं, ठीक है। इधर से हम लोग इधर जाएंगे, वो इधर से इधर आ रहे थे लास्ट से, अब थोड़ा सा इधर से इधर जाते हैं। अब ये क्या कहता है, यहां पे कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी काम करते हैं, ठीक है, और b प्लस सी, तो हम लोग क्या करते हैं कि b प्लस सी में इसमें a से भी काम, a वाला काम भी इसमें जोड़ लेते हैं। a वाला जो काम अपना छोड़ा है वो क्या कर लेते हैं, इसमें जोड़ लेते हैं। a वाला जो काम छोड़ा है वो क्या कर लेते हैं जी, इसमें जोड़ लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान देंगे, a जो काम छोड़ा होगा, तो a कितना दिन का काम छोड़ा है जी, तो 6 दिन पहले छोड़ा है, तो a का जो 6 दिन का काम होगा वो 6 इंटू a का एफिशिएंसी कितना है जी, 6, यानी 36। कितना जी, 36। अरे समझ में, 36, यानी ये जो 36 काम है ये छोड़ दिया है। अब a से भी हम लोग क्या करते हैं, इसमें a का काम इसमें जोड़ लेते हैं, a का काम इसमें जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी, तो टोटल काम था 120, ठीक है, टोटल काम था 120, और c का काम भी इसमें हम लोग जोड़ लेते हैं, तो टोटल अब करा लेंगे। आ गया कितना जी, 156। और 156 काम, 156 काम, यहाँ पे ध्यान देंगे 156 काम, ठीक है। अब तीनों से कराना है, ठीक है। 156 काम किससे कराना है जी, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी कितना है जी, 6 5 11, 11 4 15, 11 4 15, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा जी, तो 10 होल 6/15, तो इसको कटा लेंगे, तो 10 होल 3 से, 3 दूना 6, 3 5 15, इतना ही दिन आया था। 10 होल 2/15 डेज, ठीक है। यानी अगर इसमें हम लोग क्या करते हैं जी कि a से भी काम करा लेते हैं, यानी a वाला भी काम इसमें जोड़ लेते हैं, तो अब तीनों से काम करा लेंगे टोटल काम, ये हो गया ऐसे। तो ये सबसे शॉर्टकट मेथड है, ठीक है, इससे हम लोग बना सकते हैं ऐसे। आइए हम लोग देखते हैं, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं जी, चेंजिंग करते हैं, तो समझ में आया होगा। या फिर एक इस पर और बनवा दे, ठीक है, इस पर एक और बना देते हैं, सेम डाटा रहेगा। यहाँ पे कहेगा कि काम समाप्त होने के 4 दिन पहले, काम समाप्त होने के 4 दिन पहले, ठीक है, एक काम छोड़ के चला जाता है, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, काम कितने दिन में समाप्त होगा, ठीक है। जल्दी जल्दी बनाया जाए, सेम पे यही रहेगा, सेम। ये देखते हैं, बन गया होगा आप लोग का, ठीक है। फिर से वही बात, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और यहाँ पे b प्लस सी, क्योंकि a भाग गया है, ये इधर से भी फिर इधर से आते हैं। ये कितना टोटल काम है जी, 120 काम, ठीक है, प्लस यहाँ से a का काम कितना हो जाएगा जी, a छोड़ के भाग गया है, तो a 4 दिन तक, 4 दिन पहले चला गया है, तो 4 छक 24, ठीक है, 4 छक 24 ऐसे। तो यहाँ से हो जाएगा 120 प्लस 24, टोटल कितना काम हो गया जी, 144। अब तीनों काम करेंगे, यानी 6 5 11, 11 4 15, 15 से भाग दे देंगे, इतने दिन में काम करेंगे। 15 9 135, 9 होल 9/15 डेज, 9 होल 9/15 डेज, इतने दिन में क्या करेंगे जी, ये लोग कर लेंगे। अब इसको हम लोग कटा भी सकते हैं, इसको कटा लेंगे, ठीक है, 3 से, 9 होल 3/5 डेज, 9 होल 3/5 डेज, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। अब ध्यान दिया जाए, इसी में क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा चेंज करते हैं क्वेश्चन को। कहता है कि a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी क्या करते हैं जी, दोनों साथ में काम छोड़ देते हैं 4 दिन बाद। a प्लस बी दोनों 4 दिन पहले, ठीक है, काम समाप्त होने के 4 दिन पहले दोनों काम क्या करते हैं जी, छोड़ देते हैं।
तो फिर काम कितने दिनों में समाप्त होगा, ठीक है। तो फिर टोटल काम कितने दिनों में क्या हुआ होगा, समाप्त हुआ होगा। जल्दी बनाया जाए। आइए देखते हैं यहाँ से। सेम है, यहाँ पे हम लोगों ने निकाला ए 20 दिन 24 दिन, ठीक है, ये सेम है। वैसे ही फिर यहाँ पे करेंगे ए प्लस बी प्लस सी और बी प्लस सी, चले ए प्लस बी चले गए हैं तो काम क्या होगा सी, ठीक है। इधर से चलेंगे हम लोग, ध्यान देंगे, टोटल है 120 काम, ठीक है। अब यहाँ से क्या है जी, बी प्लस सी दोनों चले गए हैं तो बी प्लस सी का, ठीक है, सॉरी ए प्लस बी चले गए हैं तो ए प्लस बी कितना होगा जी 11, ठीक है। 11 इन लोगों का एफिशिएंसी है और कितने दिन पहले गए हैं जी 4 दिन पहले, तो 4 इतना काम बढ़ जाएगा सी के लिए, इतना काम क्या होगा जी सी के लिए बढ़ जाएगा, यानी 11 चौका 44 और ये कितना होगा जी 164 और काम तीनों मिलके करेंगे कितने जी 15 एफिशिएंसी है तो कितने दिन में काम करेंगे यहाँ से 10 होल 14/15 डेज, 10 होल 14/15 डेज, यानी 10 होल 14/15 डेज में ये काम कंप्लीट होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए आइए थोड़ा सा इस पे एक और बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है जी, ये 6 डेज, यहाँ पे भी 6 डेज, लेकिन इस बार जा रहे हैं ए और सी। जल्दी बनाया जाए, सेम क्वेश्चन है, ए और सी कर दिया गया और 6 डेज कर दिया गया। आइए देखते हैं, यहाँ पे सेम डाटा वही है, बस चेंज किया गया है 6 डेज और ए प्लस सी, ठीक है, 6 डेज और ए प्लस सी। तो फिर हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ पे ध्यान देंगे ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी टोटल मतलब काम है 120 और यहाँ से कौन चले जा रहे हैं जी ए प्लस सी चला जा रहा है तो ए प्लस सी का एफिशिएंसी 6 4 10 कितना है जी 10, लेकिन कितने दिन पहले जा रहे हैं जी तो 6 दिन पहले तो 6, तो यहाँ से कितना होगा जी 60 और 120 कितना होगा जी 180। और अब ये जो काम होगा कौन कर ये काम तीनों मिलकर करेंगे, ठीक है, तीनों से काम करा लेते हैं तो कितना है जी 15, कितना है 15 से भाग देंगे तो 12, मतलब 12 दिन में क्या होगा जी काम कंप्लीट हो जाएगा, 12 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। आ रहा है समझ में। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग ऐसे बना सकते हैं। ये क्या था जी बिफोर कंप्लीशन, ठीक है, कंप्लीट होने के, काम कंप्लीट होने के कुछ दिन पहले वाला, काम कंप्लीट होने के कुछ दिन पहले वाला। अब हम लोग को जो टाइप देखना है इसी में वो क्या देखना है कि दोनों एक साथ हो, कि ए काम शुरू होने के 4 दिन बाद छोड़े और बी काम समाप्त होने के 4 दिन पहले छोड़े, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे ये हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। इस टाइप के जो क्वेश्चन है इसको हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। काम की बात थोड़ा सा कर लेते हैं। जो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या फिर जिन लोग को नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है वो लोग तुरंत बेल आइकन को दबा ले, सब्सक्राइब कर ले और साथ साथ में ठोक दे लाइक।